आज हम एक्सरसाइज 8.1 करते हैं। 8.1 में कौन सा कंसेप्ट यूज होगा, इसका कंसेप्ट हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। इंटीग्रेशन का कैसे यूज करेंगे, कॉनिक सेक्शन का रिवीजन भी हमने लास्ट लेक्चर में किया था, तो वो यहाँ पे यूज करेंगे कि पैराबोला किस किस टाइप के पैराबोला होते हैं, इलिप्स, सर्कल, सभी के बारे में बताया था। देखिए उन्हीं का यूज करते हुए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि आपको एरिया फाइंड आउट करना है। y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ये कर्व है, ये कर्व, ये लाइन और x एक्सिस, इन सभी के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस। तो सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर में भी सीखा था कि सबसे पहले क्या करते हैं, एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, आइडिया ले लेते हैं कि कौन सी कर्व कहाँ पे आएगी। ठीक है, फिर देखेंगे कौन सा एरिया हमें फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे। सबसे पहले कर्व का ग्राफ खींचेंगे हम, कर्व रफ सा ग्राफ खींचना है। कर्व क्या दी हुई है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो क्या आप बता सकते हो ये किसकी कर्व होगी, क्या है ये, एक वेरिएबल पे स्क्वायर है, दूसरे की पावर 1 है, तो इसका मतलब क्या है, ये पैराबोला। समझ में आ गया, ये पैराबोला है। किस टाइप का पैराबोला है, बताया था हमने क्या कि y के ऊपर स्क्वायर है, तो इसका मतलब राइट हैंडेड पैराबोला होगा या लेफ्ट हैंडेड। अगर पॉजिटिव है, x क्वांटिटी जो भी राइट साइड में है वो, तो इसका मतलब राइट हैंडेड पैराबोला। ठीक है, एक और टर्म बताई थी कि इसका वर्टेक्स भी चेक करना है, तो आप बता सकते हो इसका वर्टेक्स कहां होगा। कुछ घट जुड़ नहीं रहा इसमें, y और x में कुछ नहीं घट रहा जुड़ रहा, तो इसका मतलब क्या आएगा, इसका वर्टेक्स कहां पे है, ओरिजिन पे। समझ में आया, तो क्या है ये, राइट हैंडेड पैराबोला। बना लो, ये राइट हैंडेड पैराबोला हो गया। इक्वेशन क्या है इसकी, y स्क्वायर इज इक्वल टू x और दो लाइंस। अब पहली कर्व का तो ग्राफ बन चुका है, अब दूसरी ग्राफ चेक करते हैं। दूसरा ग्राफ देखिए क्या क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 1, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, x इज इक्वल टू 1, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, हाँ x इज इक्वल टू 1 मान लीजिए यहां से कहते हैं, y एक्सिस के पैरेलल लाइन आ जाएगी, पता है ना सभी को। तो एक y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच देता हूं, क्या हो जाएगा ये, x इज इक्वल टू 1 नाम दे दिया हमने। ठीक है, अगली क्या है, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, यहां से क्यों, ठीक है, या और आगे दो, मैं ले लेता हूं, रफ सा डायग्राम बनाते हैं। ये x इज इक्वल टू क्या ले लिया हमने, 4 ले लिया। ठीक है, अब किस किस के बीच में एरिया पूछा है इसने पूछा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइंस x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस। x एक्सिस ये दो लाइन और इस कर्व, इन सभी के अंडर एरिया फाइंड आउट करना है। तो करें कैसे, कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है हमें, बताओ। अगर ये लिखा हुआ होता, इससे आगे कुछ नहीं लिखा हुआ होता, तो हम क्या करते, कौन सा एरिया होता है इन सभी के बीच में, तब एरिया होता है ये एरिया पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये एरिया हो जाता कंप्लीट, ऊपर से नीचे दोनों के दोनों। ठीक है, लेकिन कुछ बुक्स में तो इतना ही लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में क्या लिखा हुआ है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कौन सा हो जाएगा, और आंसर भी इसी के अकॉर्डिंग है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो इतना है, एक्स एक्सिस से ऊपर ऊपर। ठीक है, तो नीचे का हम साफ कर देते हैं। अब ये एरिया फाइंड आउट करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऊपर ऊपर वाला, ये एरिया हो जाएगा ये। ठीक है, समझ आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं, ये एरिया, ये लाइन क्या है, ये तो लाइन है x इज इक्वल टू, ये तो x इज इक्वल टू 1 है और ये x इज इक्वल टू 4 है।
ठीक है। अब हमें करना क्या है, ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। कितने बच्चे बता सकते हैं कैसे करें? एक्स एक्सिस और कर्व के बीच में एरिया है, ठीक है। कैसे करेंगे बताओ, शाबाश। उधर ही कर देता हूं, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या हो जाएगा बताओ, शाबाश। हाँ, छोटा सा पार्ट लेकर उसका, किसका छोटा सा पार्ट? डायरेक्ट बता दो, वो स्ट्रिप लेने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट करेंगे। इंटीग्रेशन, हाँ वाई, शाबाश। यानी ये जो कर्व है इस कर्व के अंदर ही तो एरिया लेना है, यानी वाई ऑफ द पैराबोला, वाई ऑफ द पैराबोला। लिमिट्स कहां से कहां तक लगा देंगे? 1 to 4। समझ आया कि नहीं है? तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 4 और y ऑफ द पैराबोला, ठीक है, इनटू dx। y dx से लिख देता हूं, एक ही, अगर आपके पास एक ही कर्व है तो, ठीक है। समझ आ गया? अब हमें क्या लेना है? y की वैल्यू लेनी है किसमें? पैराबोला में। पैराबोला हमारे पास क्या दिया हुआ है? पैराबोला दिया हुआ y स्क्वायर इज इक्वल टू x। हमें यहां से किसकी वैल्यू चाहिए? y की। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? √x, ठीक है। रख दूं? रख दो। √x इंटीग्रल x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 4, 1 टू 4 लिख देता हूं डायरेक्ट, 1 टू 4 इनटू dx, ठीक है। रूट x रूट है x के ऊपर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? बोल डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते, क्या होगा? x रेज टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 करूंगा तो 2/3 आ जाएगा। लिमिट्स लगा देता हूं 1 टू 4, ठीक है। करें, 2/3 तो बाहर आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 4 रेज टू द पावर 3/2 माइनस 1 रेज टू द पावर 3/2, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे इसको? 4 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 स्क्वायर, यही कर दूं, इसको 2 स्क्वायर कर दिया। पावर की पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 स्टेप एक साथ कर देता हूं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 रेज टू द पावर 3 कितने हो गया? 1 की पावर चाहे कितनी भी हो 1 ही रहेगा। 2/3 इंटू 7 कितना आ गया? 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आया? क्या पूछा था इसमें? डायग्राम दिया हुआ था, इसी कर्व की इक्वेशन दे रखी थी कि y स्क्वायर इज इक्वल टू x, राइट हैंडेड पैराबोला होता है। x की लिमिट दी हुई थी x इज इक्वल टू 1 से x 4, ठीक है। हमने डायग्राम बनाया, शेडेड एरिया कैसे निकालेंगे? शेडेड रीजन का एरिया y ऑफ द कर्व इनटू dx, हमने x एक्सिस के साथ लिया है ना, ये समझ में आ गया? बाकी सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखो सेकंड सेम है, फर्स्ट ऐसा ही, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, ये कर्व और इनके बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले कर्व की इक्वेशन दी हुई है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, क्या है ये? पैराबोला। कौन सा पैराबोला? राइट हैंड। तो बना ले, राइट हैंड पैराबोला हो गया। आगे क्या है? x इज इक्वल टू 2, इसको x इज इक्वल टू 2 मान लेते हैं, एंड x इज इक्वल टू 4, इसको x इज इक्वल टू 4 मान लेते हैं, ठीक है। x एक्सिस y एक्सिस ये सभी लिख लोगे आप लोग। इक्वेशन क्या दी हुई है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, ये पैराबोला की इक्वेशन, ठीक है। अब हमें एरिया कौन सा लेना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। कर्व, ये 2 लाइनें और x एक्सिस, इनके बीच में एरिया कौन सा हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऊपर वाला, ठीक है। यानी ये एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। लिमिट्स क्या हो जाएंगी? ये तो x इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे? 2, ये x इज इक्वल टू क्या है? 4। तो वही लिखने का ढंग वही है। कैसे करेंगे? एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन लिख लोगे। क्या आ जाएगा? इंटीग्रल फ्रॉम, बोलो, y इंटू dx। y की वैल्यू कितनी आएगी? 3, यहीं से निकाल लो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 √x,
ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3 रूट एक्स इंटू डी एक्स। यहां से 3 को बाहर ले लेता हूं, x का क्या आ जाएगा x की पावर 3/2 और 2/3। लिमिट्स कहां से कहां तक 2 to 4 लगा दी, 3 से 3 कैंसिल आउट, कितना हो गया 4 रेज टू द पावर 3/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आगे तो कैलकुलेशन है, करें कितना आ जाएगा, नीचे दिखाई दे रहा है क्या 2, 4 को क्या लिख दूंगा मैं 2 रेज टू द पावर 2 और सारे की पावर 3/2, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस 2 रेज टू द पावर 3, इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2 या 3/2 एक ही बात है। मैं क्या कर रहा हूं रूट ले लूंगा ना, फिर इसका तो 2 की पावर 1 कटेगा नहीं, तो मैं रूट ले लूंगा, 3 को अंदर ले आया फिर रूट ले लूंगा, 1/2 का मतलब रूट है, ठीक है। हाँ कितना आ जाएगा अब ये, कितना आ जाएगा 2i, अंदर तो 8 आ गया, माइनस 2 की पावर 3 8 आ गया, 8 का रूट कितना होता है 2√2, मल्टीप्लाई कर दो 16 माइनस 4√2, इससे आगे सोल्व नहीं होगा, स्क्वायर यूनिट्स एक बार आंसर मिला है, ठीक है समझ में आ गया, किसी को कुछ पूछना है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड में कर्व दे दी x² इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4। इसका मतलब यहाँ पे लाइन है y दे रखी है ना, लिमिट y की दे दी, तो हम किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे y के रेस्पेक्ट में, थोड़ा हिंट मिल गया ना, ठीक है। तो बनाए डायग्राम बनाए एक बार, x² इज इक्वल टू 4y, एक पे स्क्वायर है, एक की पावर 1, इसका मतलब किसकी है ये इक्वेशन पैराबोला की, कौन सा पैराबोला x² है, तो x² इज इक्वल टू प्लस है तो अपवर्ड, नेगेटिव होता तो डाउनवर्ड, ठीक है, तो अपवर्ड पैराबोला हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या दे दिया, 2 लाइन y इज इक्वल टू 2, इसको मैं y इज इक्वल टू 2 मान लेता हूं, इसको y इज इक्वल टू 4 मान लेता हूं, ठीक है। अब एरिया क्या क्या पूछा है, किस किस के बीच में, हमारे से पूछा, देखो ये 2 लाइनें ले रखी है, ये कर्व और y एक्सिस है, देखो y एक्सिस है आगे, y एक्सिस के बीच में, तो ये तो हो गया y एक्सिस, ये होगी कर्व और ये 2 लाइनें, कौन सा एरिया पूछा है ये बात। कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे करेंगे बताओ, शाबाश 2 to 4 करके, ये y एक्सिस के साथ ही तो है, तो इसको तिरछा देखो आप ऐसे, ये कर्व होगी, ये y एक्सिस है, y एक्सिस और कर्व के बीच में लिमिट कहां से कहां तक लग जाएगी 2 to 4। समझ में आया कि नहीं आया, 2 से 4 समझ में आ गया। ये y एक्सिस, अगर आप x एक्सिस से निकालना चाहते तो कैसे निकालते, अगर यहाँ पे x की लिमिट दे रखी होती, ये पॉइंट दे रखा होता, ये दे रखा होता, तो कैसे करते। चलो वो अगली एक्सरसाइज में आएगा, 2 कर्व्स के बारे में, 2 कर्व्स के अंडर कैसे निकालते हैं बाद की बात, कंफ्यूज हो जाओगे ज्यादा करोगे तो, ठीक है। तो यही कर लेते हैं, कैसे आएगा एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, इंटीग्रल कहां से कहां तक 2 to 4 x, समझ में आया कि नहीं आया, यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, x की वैल्यू निकालें, कितनी आ जाएगी x की वैल्यू, आगे कर लोगे अपने आप, आगे सिंपल है बिल्कुल, कितना आ जाएगा 2√y dy, समझ आया। अब नेक्स्ट देखिए, आगे अपने आप करना है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए फोर्थ है, आपको अब केवल एक ही इक्वेशन दे रखी है, नाम भी बता दिया उसका क्वेश्चन में ही कि इलिप्स है, इस इलिप्स के अंडर जो एरिया फाइंड आउट करना है, यही क्वेश्चन में है कि इलिप्स के अंडर एरिया फाइंड आउट, इस इलिप्स के अंडर एरिया फाइंड आउट करना है, इलिप्स दे रखी है तो बनाए इलिप्स, पहले डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। यूजिंग इंटीग्रल्स लिखा हुआ मिलेगा भाई वहां पे, जैसे हमने एग्जांपल में किया था, इक्वेशन दे रखी थी सर्कल की और एरिया पूछा था, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं हम, लेकिन यूजिंग इंटीग्रल्स लिखा मिलेगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। देखिए बड़ा किसके है नीचे, x के नीचे, इसका मतलब
एक्स एक्सिस, हाँ मेजर एक्सिस कौन सा आएगा, एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है भाई, एलिप्स ले ली हमने। अब इस एलिप्स का एरिया फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, कैसे करेंगे? जैसे सर्कल का हमने एग्जांपल में किया था, एक पूरे का करें, इससे अच्छा क्या कर लेते हैं, चारों पार्ट्स कोंग्रुएंट पार्ट्स हैं, सेम एरिया होगा इनका। ठीक है, सेम एरिया होना है, एक पार्ट का निकाल लेते हैं, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे का आ जाएगा। कर लिया था, इस पर डिस्कशन हमने कर लिया था कि पूरे का निकालने की बजाय हम एक पार्ट का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करें एक पार्ट का। ठीक है, देखिए एक पार्ट का ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लेते हैं हम, माइनस प्लस का भी कोई चक्कर नहीं रहेगा। इसका निकाल लेते हैं हम एरिया। कैसे भी ले सकते हो, वाई एक्सिस के अबाउट भी ले सकते हो, एक्स के अबाउट भी ले सकते हो। ठीक है, मैं एक्स एक्सिस के और कर्व के बीच में एरिया फाइंड आउट करता हूं, तो मुझे किस किस की जरूरत पड़ेगी, एरिया लूंगा तो किस किस की जरूरत पड़ेगी, एक्स एक्सिस से ऊपर ले रहा हूं तो dx, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो x की ही मुझे लिमिट चाहिएगी। तो यहाँ पे x कहां से कहां तक चाहिएगी, x की लिमिट, कर्व कहां से स्टार्ट होती है, यहां से, और कहां तक चाहिएगा, यहां तक। तो यहां से यहां तक। ठीक है, यहां पे x की वैल्यू क्या है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, यहां पे x दे रखा है क्या, कितना है, नहीं दे रखा, ये हमें निकालना पड़ेगा। अगर इक्वेशन होती एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इलिप्स की, तो इसका मतलब ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, a0, क्या थे, a0, यानी मेजर एक्सिस को कहां काटेगा, ये a पे, इधर प्लस a, इधर माइनस a। ठीक है, इसी तरह से y के नीचे था वो 0 भी 0 माइनस b, समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे किसका स्क्वायर है, ये 4 का। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स कौन देगा हमें, ये इलिप्स की जो हमने पढ़ा था कोनिक सेक्शन में, उसकी सहायता से निकालेंगे, जो पिछली क्लासेस में पढ़ा था उससे। कहां पे काटेगा ये एक्स एक्सिस को, प्लस माइनस 4 0 पे। ठीक है, तो इधर का तो ले ही नहीं रहे, उधर उधर का ले रहे थे, पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 4 0, और इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 0 3। ये बात समझ आ गई सभी को, सभी को समझ आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है भाई, अब देखिए करें इसका एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, लिख लोगे एरिया ऑफ द साइडेड रीजन, मैं ए से डिनोट कर देता हूं, आपको पूरा लिखना। एरिया ऑफ द साइडेड रीजन क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इस एक पार्ट का नाम लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो ओ ए बी, तो आप लिख दोगे 4 इंटू एरिया ऑफ द रीजन ओ ए बी यू, लिख सकते हो, या डायरेक्ट कर देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, लिमिट कहां से कहां तक लगाऊं बोलो, 0 to 4, समझ आ गया? y ऑफ द इलिप्स, ठीक है, इनटू dx, समझ आ गया? अब y क्या होगी इलिप्स की, y निकालना है हमें, यहां से निकाल लेता हूं, निकाल, पहले क्या कर लेता हूं, एलसीएम ले लूं, एलसीएम कितना आ जाएगा 144, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 9x² प्लस 16y² इज इक्वल टू 144। समझ आया कि नहीं? केवल एलसीएम लिया, मैंने सोल्व कर लिया। मुझे क्या चाहिए यहां से, y की वैल्यू, तो y की टर्म को इधर रख लेता हूं, बाकी सब कुछ दूसरी साइड, तो 16y² इज इक्वल टू 144 माइनस 9x², यहां से मैं 9 कॉमन निकाल लेता हूं, 9 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ 16 माइनस x² और y² की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करो तो हो जाएगा, स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा, किस में बदल जाएगा, स्क्वायर रूट में, तो y की वैल्यू क्या आ गई, रूट ले लेते हैं 3/4, बाहर निकाल लूं 3/4, चलो एक बार तो यही इंटीग्रल का निशान कर लेते हैं, 0 to 4 था, 9 का रूट हो जाएगा 3/4 इंटू रूट 4² माइनस x², यहाँ a² माइनस x² का फार्मूला लगेगा, हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है, 3/4 को अंदर ले जाओ, 4 से 4 कैंसिल आउट, ठीक है, बाहर जाके हो जाएगा, कितना रह जाएगा, नीचे दिखाई दे रहा है, तो 3 तो बाहर आ गया, इसके ऊपर फॉर्मूला लगा देते हैं, a² माइनस x² का क्या फार्मूला होता है,
x by 2 x by 2 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर सीधा ही लिख देता हूँ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 a की वैल्यू 4 है 4 का स्क्वायर करेंगे 16 बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a x अपॉन 4 लिमिट्स कहां से कहां तक 0 टू 4 ठीक है। अब कैसे सोल्व करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो एरिया क्या हो जाएगा 3 तो बाहर है ही एक बार मैं अपर लिमिट रखता हूं इसमें अपर लिमिट का मतलब 4 रखना है जैसे ही मैं 4 रखूंगा तो ये फर्स्ट टर्म देखो 16 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 0 0 इनटू समथिंग 0 तो इसको तो मैं 0 लिख देता हूं अपर लिमिट की फर्स्ट टर्म तो 0 होगी प्लस 16 बाई 2 साइन इनवर्स 4 बाई 4 1 साइन इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाई 2 तो डायरेक्ट लिख दूं अपर लिमिट होगी ठीक है माइनस अब लोअर लिमिट की फर्स्ट टर्म देखिए 0 रखूंगा तो यहां पे 0 रखा यही 0 हो गया 0 इंटू समथिंग 0 प्लस इसमें रखूंगा 0 तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 0 0 ही होता है तो 0 इंटू समथिंग जो भी होगा 0 ठीक है कितने पे कट गए 4 पे बाकी तो 0 ही हो गए 4 3 जा 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स समझ आया कि नहीं आया किसी को कुछ पूछना है समझ आ गया अरे डायग्राम रहना है सोल्व करना है सेम ऐसा ही है क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है x के नीचे 4 है y स्क्वायर के नीचे 9 है तो क्या हो जाएगा y एक्सिस के अबाउट बढ़ना है ये केवल यही फर्क है ठीक है। अब हम ये पोर्शन ले लेते हैं और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है ये क्या हो जाएगा y एक्सिस का क्या हो जाएगा 0 3 और ये क्या हो जाएगा 2 0 निकाल लोगे ये खुद करना है सेम टू सेम हो जाएगा इसी तरह से ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में दे दिया कि हमें एरिया फाइंड आउट करना है इस कर्व इस लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड आउट करना है इस कर्व के इस लाइन के और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया है वो तो एक बार ग्राफ बना लेते हैं पहले ये कर्व बताओ किसकी है किसकी कर्व है ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है दोनों का कोफिशिएंट इक्वल है एक्स स्क्वायर का भी वाई स्क्वायर का भी तो किसकी इक्वेशन है सर्कल की सर्कल का सेंटर क्या है इसमें बताओ सर्कल अगर हमें ड्रा करना है तो हमें दो चीज देखनी है रेडियस एंड सेंटर तो सेंटर क्या है इसका 0 0 समझ में आ गया इसकी रेडियस कितनी है 2 समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा इसकी रेडियस 2 है सेंटर 0 0 है ठीक है करो ड्रा ठीक है भाई इसका सेंटर क्या हो जाएगा 0 0 रेडियस कितनी है 2 है तो इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं क्या हो जाएगा 2 0 और इसके क्या हो जाएंगे 0 समझ आ गया। अब दूसरी ये चाहिए हमें इसका ग्राफ और बनाना है x इज इक्वल टू रूट 3y करें x इज इक्वल टू रूट 3y एक पॉइंट में 0 रखूं y की वैल्यू तो x क्या हो जाएगा 0 इसका मतलब एक पॉइंट तो यहां से होगा ओरिजिन से पास करेगा दूसरा पॉइंट और निकाल लेते हैं अगर मैं y की वैल्यू 1 रखूं तो x कितना हो जाएगा 1.7 रूट 3 1.7 ही होगा तो x थोड़ा सा ज्यादा y कम यानी यहां से निकाल लेते हैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं मतलब ऐसे जाएगी ओरिजिन से पास होते हैं खींच दूं ठीक है भाई इस लाइन की इक्वेशन क्या है x इज इक्वल टू रूट 3y समझ आ गया यहां तक। अब हमें एरिया कौन सा फाइंड आउट करना है वो चेक करो एरिया कौन सा फाइंड आउट करना है देखो एक बार एरिया कौन सा फाइंड आउट करना है किस किस के बीच में कहा है एरिया फाइंड आउट करना है हमें x एक्सिस
सर्कल एंड लाइन, लाइन ये होगी, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये सर्कल हो गया, यानी ये एरिया। समझ आया कि नहीं आया? अब बताओ एरिया साइडेड रीजन का क्या एरिया आएगा, एरिया ऑफ द साइडेड रीजन क्या आ जाएगा बताओ? क्या आएगा? हमें ये देखना है कर्व। देखो ध्यान से देखो एक बार, क्या क्या लो एक बार आप बताओ, क्या ले हम कर्व के अंडर, यानी यहां से लेके यहां तक कर्व। ये पॉइंट पता है क्या हमें? नहीं पता। पता है क्या ये पॉइंट्स आइए एक तो, हाँ 2 आएगा ये पॉइंट। 2 कैसे है ये पॉइंट? 2 तो ये पॉइंट है, ठीक है। तो कितना क्या आएगा बताओ? ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करूं तो 2 से पहले ही काटता है। तो अब इस लाइन सेगमेंट के इधर ये कर्व लाइन की है और इधर ये कर्व सर्कल की है। तो इसका मतलब इस पोर्शन को, जो साइडेड रीजन था, इसको 2 भागों में ज्ञात करेंगे हम, एक से ज्ञात नहीं कर सकते। इधर तो कर्व अलग है, इस पॉइंट से उस साइड कर्व अलग होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हमने किए थे उसमें एक ही कर्व के अंडर था सारा का सारा। अब यहाँ पे यहां से लेके यहां तक एरिया फाइंड आउट करना है, लेकिन कर्व चेंज होगी। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना। जहां पे कर्व चेंज होती है उस पॉइंट को ले लेंगे, यहां से यहां तक तो लाइन की ले लेंगे हम वाई, और यहां से यहां तक सर्कल का वाई ले लेंगे। सीधी सी बात है, समझ में आ गया? अब हमारा काम कितना रह गया? ये पॉइंट फाइंड आउट करना है कि पॉइंट होगा कितना। ध्यान से देखो, ये पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। किस किस का? लाइन का एंड सर्कल का। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? इनका कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट कैसे निकलेगा? इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। x की वैल्यू इसमें रख देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूं, ठीक है। फ्रॉम 1 एंड 2 करेंगे आप। x की वैल्यू यहां रख देता हूं, x की वैल्यू यहां रखूंगा तो कितना आ जाएगा? √3 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। y की वैल्यू अगर प्लस माइनस 1 है तो y की वैल्यू इसमें दोबारा पुट कर दो, x क्या आ जाएगा? प्लस माइनस √3। समझ आया कि नहीं आया? तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए वो कौन कौन से आए? एक तो जब प्लस का √3 लेंगे तो +1, यानी ये पॉइंट आ गया √3 एंड 1, और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गया, क्या क्या? -√3 एंड -1। इसका तो हम ले ही नहीं रहे, हमें चाहिए नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा है तो हमें ये चाहिए। तो एरिया ऑफ द साइडेड रीजन क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा बताओ? इंटीग्रल फ्रॉम, ये देखो लाइन कहां से कहां तक है? 0 टू बोलो, 0 टू √3। समझ में आ गया? तो 0 से लेके √3 तक y ऑफ द लाइन इनटू dx। समझ आ गया? तो ये एरिया, इस साइड का एरिया फाइंड आउट हो गया। अब इससे आगे का और ज्ञात कर लेते हैं। वो इसमें ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो प्लस कहां से कहां तक? अब लिमिट कहां से कहां तक होगी? √3 टू 2 y ऑफ द सर्कल इनटू dx। दिखाई दे रहा है कि नहीं? समझ में आ गया यहां तक? अब देखिए, थोड़ा सा इधर ले लेता हूं इसको। 0 टू √3 y ऑफ द लाइन, लाइन का y क्या होगा? लाइन का y x/√3 प्लस √3 टू 2 y ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा? √4 माइनस x² dx। समझ आ गया यहां तक? ठीक है भाई, सोल्व करें। डायरेक्ट करता हूं, 1/√3 मैंने बाहर निकाल लिया,
x का इंटीग्रेशन क्या होगा x स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स लगा देता हूं 0 टू रूट 3 प्लस इसका इंटीग्रेशन करते हैं 2 स्क्वायर लिख देता हूं, इसको 4 को क्या लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x बाई 2, फिर ये एज इट इज प्लस a स्क्वायर 4 बाई 2, a स्क्वायर बाई 2 करेंगे तो a की वैल्यू 2 है, 2 स्क्वायर बाई 2 4 बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a, x की वैल्यू x ही है, a कितना है लिमिट्स कहां से कहां तक √3 टू 2, समझ आ गया यहां तक, आगे चलो 1 बाई √3 था बाहर को 2 को भी बाहर निकाल लो, ठीक है x स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 3, माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे 0, ठीक है प्लस अपर लिमिट रखो भाई, फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी अपर लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट 2 है, 4 माइनस 4 0 होनी है, फर्स्ट टर्म 0 प्लस 2 बाई 2 क्या हो जाएगा 1, साइन इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाई 2, तो ये 4 बाई 2 इंटू पाई बाई 2, ठीक है अपर लिमिट होगी माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, अब लोअर लिमिट है √3 रखो भाई, ये तो आ जाएगा x √3 बाई 2 हो गया, अंदर √3 रखूंगा x स्क्वायर की वैल्यू, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 माइनस 3 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो यही आएगा प्लस 4 बाई 2 साइन इनवर्स √3 बाई 2, साइन इनवर्स √3 बाई 2, √3 बाई 2 साइन इनवर्स, साइन कहां होता है पाई बाई 3, ठीक है भाई कितना आ जाएगा ये 3 आ जाएगा, 3 अपॉन √3, इस 3 को क्या लिख सकता हूं √3 इंटू √3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा √3 बाई 2, समझ आ गया प्लस 4 से 4 कैंसिल ना सॉरी पाई माइनस ब्रैकेट खोल दें √3 बाई 2 माइनस का हो जाएगा और फिर माइनस 2 से 2 पे कट गया ये माइनस 2 पाई बाई 3, √3 बाई 2 प्लस √3 बाई 2 माइनस पाई माइनस पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 पाई माइनस 2 पाई 2 पाई बाई 3, एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 पाई माइनस 2 पाई पाई बाई 3, यही आंसर है पाई बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स, समझ आया कि नहीं आया, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसमें क्या है केवल 2 कर्व्स है, उसमें हम देख लेंगे कि 2 कर्व्स कहां से स्टार्ट कहां से होती है, एक खत्म जहां से स्टार्ट, एक खत्म जहां होगी वहीं से अगली स्टार्ट होगी, तो लिमिट्स हम ब्रेक कर देंगे, समझ में आया कि नहीं आया, किसी को कुछ पूछना है, आज के लिए इतना है, थैंक यू।